दिल्ली में मेरे फ्लैट पे 100 पुलिस वाले, छोटे से फ्लैट, 100 पुलिस वाले गए। मैं नहीं था, कोई नहीं था हमारे परिवार का, लेकिन वहां जाकर उन्होंने एक मेरी छोटी बहन जो कोविड में नहीं रही, उसकी यादगार एक पुराना फोन था, वो उठा के ले गए। एक ऐसा लैपटॉप जो मैं कभी यूज नहीं करता, वो ले गए। एक आईपैड जो मैंने अभी इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया, वो ले गए। कहते हैं कि पेन ड्राइव वो ले गए, हमें नहीं मालूम वो लेकर आए थे या लेकर गए, मुझे नहीं मालूम। कौन लाया, कौन ले गया, मुझे नहीं मालूम। खैर छोड़िए। अब मैं जहां भी जाता हूँ या उनको लगता है मैं गया हुआ हूँ, वहां ये पुलिस भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? सवाल ही तो उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। आप कांग्रेस पार्टी को चुप क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे चुप क्यों करवाना चाहते हैं? सवाल पूछें, जवाब दीजिए। हम कहते हैं साहब ये कागज और ये जानकारी आई है, इसकी जांच कीजिए। क्या ये गलत कहते हैं हम? आप जवाब देने की जगह सबको गाली दे रहे हैं, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। कारण बता देते हैं क्यों। मेवाड़ का कांग्रेसी। मैं डरने वाला नहीं हूँ, ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक खुली चुनौती है, एक सियासी जंग का ऐलान है। और ये शब्द हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के, जो 5 अप्रैल से अचानक गायब हो जाते हैं। पूरा देश सवाल पूछता है कि आखिर पवन खेड़ा कहाँ हैं? क्या वो छिप गए हैं? क्या उन्हें डर लग रहा है या फिर ये किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? और फिर 8 अप्रैल को वो सामने आते हैं, एक वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि वो डरने वाले नहीं हैं, लेकिन हाँ, वो पुलिस को अवॉइड कर रहे हैं। अब एक कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। एक ऐसी सियासी कहानी जिसमें आरोप है, पलटवार है और पुलिस है और सत्ता की ताकत का पूरा इस्तेमाल होता नजर आ रहा है। एक तरफ असम की पुलिस है जो दावा कर रही है कि चाहे कोई पाताल में भी क्यों न छिप जाए, उसे ढूंढ निकाला जाएगा। और दूसरी तरफ पवन खेड़ा हैं जो कह रहे हैं कि वो सवाल पूछते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब इस पूरे विवाद की जड़ में क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक नेता का मामला नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक माहौल को बदल देने वाला मुद्दा बन चुका है। और इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है उस वक्त जब पवन खेड़ा सीधे सीधे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हैं, खासकर उनकी पत्नी रिंकी भुवन शर्मा को लेकर। आरोप इतने बड़े कि उन्होंने सियासत में भूचाल ला दिया। खेड़ा का दावा था कि रिंकी भुवन शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन पासपोर्ट हैं। और ये सिर्फ पासपोर्ट का मामला नहीं है, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि दुबई से लेकर अमेरिका तक उनकी बेनामी संपत्तियां फैली हुई हैं, कंपनियां हैं, निवेश है, और ये सब कुछ सवालों के घेरे में है। अब जैसे ही ये आरोप सामने आते हैं, असम की राजनीति में आग लग जाती है। विपक्ष और सत्ता आमने सामने आ जाते हैं और सबसे पहला जवाब आता है एफआईआर के रूप में। रिंकी भुवन शर्मा तुरंत कार्रवाई करती हैं और पवन खेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जाती है। इसके बाद जो होता है वो एकदम फिल्मी स्टाइल में होता है। असम पुलिस तुरंत एक्शन में आती है, दिल्ली पहुंचती है, निजामुद्दीन में स्थित पवन खेड़ा के घर पर छापा मारती है। करीब 2 घंटे तक तलाशी चलती है, हर कोना खंगाला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट एक ही, पवन खेड़ा वहाँ नहीं मिलते। अब सवाल और गहरा हो जाता है, वो कहाँ हैं? क्या वो भाग गए या फिर ये सब पहले से तय प्लान का हिस्सा है? इसके बाद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है, लोकेशन ट्रेस की जाती है
और पता चलता है कि उनकी लोकेशन हैदराबाद में है। और फिर कहानी पहुंचती है हैदराबाद के बंजारा हिल्स तक, जहां उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है। बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, माहौल पूरी तरह से हाई अलर्ट में आ जाता है। लेकिन यहाँ भी एक नया ट्विस्ट आता है। स्थानीय पुलिस कहती है कि उन्हें अभी तक असम पुलिस की तरफ से कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है, यानी एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में कार्रवाई करने की तैयारी में है, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। और इसी बीच राजनीति और भी गर्म हो जाती है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान आता है और वो बेहद सख्त लहजे में कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा, आरोपी चाहे कहीं भी छिपा हो उसे ढूंढ निकाला जाएगा। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई पाताल में भी छिपेगा तो उसे भी बाहर निकाल लेंगे। ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक सीधा संदेश है कि सरकार इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। अब इसी बीच 8 अप्रैल को पवन खेड़ा का वीडियो सामने आता है और वो पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देता है। वो कहते हैं कि वो डरने वाले नहीं हैं, लेकिन हाँ, वो पुलिस को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सवाल पूछते रहना है। वो आरोप लगाते हैं कि उनके घर पर 100 पुलिसकर्मी भेजे गए, जबकि वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वो बताते हैं कि पुलिस ने उनकी दिवंगत बहन की याद में रखा, एक पुराना फ़ोन तक उठा लिया, एक लैपटॉप जो इस्तेमाल नहीं करते थे वो ले लिया गया, एक आईपैड जो नया था वो भी जब्त कर लिया गया। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि पेन ड्राइव पुलिस लेकर आई थी या लेकर गई। अब ये आरोप सीधे सीधे पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। और यही वो जगह है जहां से ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक बन जाता है। पवन खेड़ा कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ सवाल पूछे हैं, अगर उनके पास कुछ दस्तावेज आए हैं तो उन्हें सार्वजनिक करना उनका अधिकार है। वो सरकार से कहते हैं कि अगर आरोप गलत है तो जांच की कार्रवाई की जाए, लेकिन अगर जवाब देने की जगह पुलिस भेजी जाएगी तो सवाल और भी बड़े होंगे। वो कहते हैं कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। वो खुद को मेवाड़ का बताते हैं, कांग्रेसी बताते हैं और राहुल गांधी का सच्चा सिपाही बताते हैं और कहते हैं कि वो डरना जानते ही नहीं। अब इस पूरे मामले में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई रिंकी भुयान शर्मा के पास कई पासपोर्ट हैं? क्या विदेशों में संपत्तियां हैं? क्या फर्जी केवाईसी के जरिए कंपनियां बनाई गई हैं? या फिर ये सब सिर्फ चुनावी माहौल को प्रभावित करने के लिए लगाए गए आरोप हैं? क्योंकि ये सब कुछ ऐसे वक्त पर हो रहा है जब असम में चुनाव का माहौल गर्म है। हर बयान, हर आरोप और हर कार्रवाई का सीधा असर वोटरों पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि ये मामला अब सिर्फ कोर्ट या पुलिस तक सीमित नहीं रहा बल्कि जनता की अदालत में भी पहुंच चुका है। दूसरी तरफ सूत्रों की माने तो पवन खेड़ा जल्द ही अदालत का रुख कर सकते हैं और अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। यानी वो कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं, लेकिन गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उन्हें अदालत से राहत मिलेगी या फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में सफल होगी। और अगर गिरफ्तारी होती है तो उसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान? क्या ये मुद्दा और बड़ा बनेगा या धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्योंकि भारतीय राजनीति में कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े मुद्दे अचानक उठते हैं, सुर्खियां बनते हैं और फिर कहीं गायब हो जाते हैं। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं
जो लंबे समय तक असर छोड़ते हैं, और ये मामला उन्हीं में से एक नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें आरोप भी बड़े हैं, नाम भी बड़े हैं और दांव भी बहुत बड़ा है। एक तरफ सत्ता है, दूसरी तरफ विपक्ष है और बीच में है कानून। अब देखना ये होगा कि कानून किस तरफ झुकता है या फिर पूरी तरह निष्पक्ष रहकर फैसला करता है। फिलहाल देश की नज़रें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। हर अपडेट पर लोगों की नज़र है, हर बयान सुर्खियां बन रहा है और हर कदम का विश्लेषण हो रहा है। ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा सियासी ड्रामा बन चुका है जिसमें हर दिन नया मोड़ आ रहा है, और आने वाले दिनों में ये मामला और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे आरोप और भी तेज होंगे, बयान और भी तीखे होंगे और कार्रवाई भी और तेज हो सकती है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर इस कहानी का अंत क्या होगा। क्या पवन खेड़ा खुद सामने आकर जांच में शामिल होंगे? क्या पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी? क्या अदालत उन्हें राहत देगी या फिर ये मामला किसी और बड़े खुलासे की तरफ बढ़ेगा? फिलहाल एक बात तो साफ है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस अभी शुरुआत है और आने वाले दिनों में ये सियासी संग्राम और भी तेज होने वाला है, जहाँ हर कोई अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाएगा और जनता तय करेगी कि सच किसके साथ है और झूठ किसके साथ। फिलहाल आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।